हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेकी दी लाइफ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि डिलीवरी होने के बाद अपनी केयर कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप न्यू मॉम बनी हैं, न्यू बेबी आपके हाथों में आया है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी केयर करें ताकि वो बेबी भी आप पे डिपेंड है और वो स्वस्थ रहे। बिकॉज़ आप सही रहेंगी तो वो 24 आवर तो आपके साथ ही रहेगा, तो वो एकदम हेल्दी रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि जब बेबी होता है तो बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है। अच्छा, एक बात यह है कि अगर समर सीज़न में हो और विंटर में हो, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं। अगर विंटर में है तो थोड़ा बहुत मदर के लिए ये बेनिफिट रहता है कि हमें अपनी बॉडी को ढक के रखना होता है, तो हमें इजी रहता है कि वुलन कपड़े पहन लिए, सर को ढक के रखा, हमने सॉक्स पहन ली। बट समर में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए ये रहेगा कि आप कॉटन के फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और अपने सर को दुपट्टे या फिर कॉटन के ही किसी स्कार्फ से सर को ढक के रखें। सर को ढक के रखना बहुत ज़रूरी होता है। हवा लगने से सर में दर्द बना रहता है, जो कि एक लंबे टाइम तक कहा जाता है कि अगर शुरू में अगर लेडीज़ सर नहीं ढकती हैं तो बहुत लंबे समय तक दर्द बना रहता है और बाद में वो दर्द कंटिन्यू रहता है कि थोड़ा सा भी ठंडा लगा तो वो दर्द होने लग जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि अपनी बॉडी को कवर करके रखें, स्लीपर ज़रूर पहनें जब भी उतरें, फर्श पे डायरेक्ट पैर ना रखें। तो और इसके बाद मैं कहूँगी पानी जो हम पीते हैं डिलीवरी के बाद, वो एक तो बेली फैट, मैं खुद ही इस फेज से अभी भी गुजरी हूँ तो देखा है कि पेट एकदम लटक जाता है, बेली फैट कुछ ज़्यादा ही एकदम पेट थुल सा हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि या तो आप अजवाइन का या जीरे का पानी बॉयल करके एक बॉटल में रखें और उसे सिप करके लेते रहें, पीते रहें उसे। उससे क्या होता है कि एक तो डाइजेस्ट सिस्टम भी हमारा सही रहता है और दूसरा जो बेली फैट होता है वो भी अंदर होने में हमारी हेल्प करता है। और अगर विंटर में है तो थोड़ा सा ये रहता है कि उससे हमें सर्दी से बचाव रहता है कि क्योंकि अजवाइन गर्म होती है तो वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को गर्म करके रखता है। डिलीवरी के बाद शरीर कितना सेंसिटिव हो जाता है, ये तो जिनकी न्यू डिलीवरी हुई है वो लोग समझ ही रहे होंगे इस प्रॉब्लम को। तो एक जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मेरी दादी का फ़ोन आया कि सबसे अच्छा उन्होंने एडवाइस दिया कि जब भी मॉर्निंग में आपको ब्रश करना हो तो टूथब्रश का यूज़ बिल्कुल ना करें। नमक हल्दी को लेके हथेली पे रख के दोनों मिला के और हल्के हल्के से दांतों की मसाज करें, क्योंकि दर्द से जो कहते हैं दांत भी हिल जाते हैं, तो ब्रश से वो ठीक नहीं रहता है। तो दांतों की मसाज नमक और तेल से करें, वो सबसे ठीक। अब आती है पानी पीने के लिए, तो हम गर्म ही यूज़ करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि हम वॉशरूम गए या नॉर्मल हैंड वॉश भी करना हुआ तो हम ठंडे पानी को यूज़ कर लेते हैं। बट डिलीवरी के बाद ठंडा पानी बिल्कुल भी ना छुएं। चाहे अगर आपको ब्रश भी करना हो, नॉर्मल हैंड वॉश भी करना हो, तो आप गर्म पानी, टॉयलेट में भी आप गर्म पानी यूज़ करें, क्योंकि ठंड बॉडी को कहीं से भी नहीं मिलनी चाहिए। और जब ठंड लग जाती है तो कहीं ना कहीं वो दर्द होता है ना बॉडी में, पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, तो कहीं ना कहीं बना रहता है। तो ठंड से अपने शरीर को बचा के बहुत टेंशन में होती हैं कि बेली फैट कैसे अंदर होगा, बहुत टेंशन लगी रहती है। तो ये एक तो ये होता है कि हम अजवाइन या जीरा पानी ले रहे होते हैं तो उसमें वो हेल्प करता है बेली फैट को रिड्यूस करने में। सेकंड आता है कि अपने पेट को बांध के ज़रूर रखें। मैंने सुना है कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर जल्दी एडवाइस नहीं करते हैं, डिलीवरी के 1 या 1.5 महीने बाद या कुछ दिनों बाद कहते हैं बेल्ट पहनने के लिए। बट मेरी डॉक्टर ने मुझे सेकेंड डे ऑफ डिलीवरी वो बेल्ट प्रोवाइड करवा दी थी। वो मेरी बेल्ट इस टाइप की थी। ये बेल्ट जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और ऑफलाइन भी आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाती हैं। तो पेट को ज़रूर बांध के रखें। अगर बेल्ट नहीं भी है तो दुपट्टे से पेट को बांध के रखें। पेट बांधना बहुत ज़रूरी होता है। यह बात दूध हल्दी की। दूध हल्दी दोनों ही डिलीवरी में, चाहे नॉर्मल हुई हो या सी सेक्शन, दोनों में ही बहुत अच्छा रहता है। सी सेक्शन में थोड़ा सोचा जाता है कि डॉक्टर मना करते हैं कि स्टार्टिंग में ना दिया जाए, बट टाँकों को हील करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूध हल्दी में आप थोड़ा सा गुड़ डाल लें, चीनी इतना बेनिफिट नहीं रहेगा,
बट गुड़ के बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। एक तो गर्म होता है, तो उससे क्या है टाँकों को हील करने में बहुत हेल्प करता है। और नॉर्मल डिलीवरी है तो वो तो सेकेंड 24 आवर के बाद वो मसाले और दूध, हल्दी, जितना भी मेवे होते हैं सब देने लग जाते हैं। बट थोड़ा सा डर होता है कि जो सी सेक्शन होता है उसमें बहुत सोच सोच के दिया जाता है कि आगे क्या क्या चीज़ें दी जाए। तो दूध, हल्दी बहुत अच्छा रहता है। एक तो दूध जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो भी बढ़ता है। फिर है कि सब्जियां, हरी सब्जियां ज़रूर लें। घिया हो गया, तोरी, टिंडे, जो भी हरी सब्जियां हैं, और बहुत लाइट फूड खाएं, कुछ मसालेदार सब्जी ना खाएं। उससे ये भी होता है कि अगर आपको कब्ज होगा तो बेबी को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती ही है। तो ये रहेगा बहुत लाइट फूड लें, दलिया लें, खिचड़ी लें, और कोई भी चीज़ अगर ठंडा ना लें। कभी कभी होता है कि अभी 1 घंटे बाद ही बना है तो ऐसे ही सर्व कर दिया जाता है, बट उससे क्या है कि मुझे खुद ऐसा हुआ था कि थोड़ी देर पहले ही बना था, मुझे सर्व कर दिया गया, मैंने कहा कोई बात नहीं ऐसे खा लूँगी, तो उससे क्या है तुरंत ही खांसी होने लग जाती है। तो उससे कहीं ना कहीं आपके टाँकों में दर्द रहेगा, और जब आपको खांसी रहेगी, बेबी आपके पास है, तो कहीं ना कहीं डर होता है कि बेबी को खांसी ना हो जाए। तो कोई भी चीज़ लें खाने को, बेशक वो अभी क्यों ना आधे घंटे पहले बना है, उसे गर्म करके ज़रूर खाएं। गर्म करने से एक तो टेस्ट भी सही रहता है, ऊपर से आपको खांसी या कोल्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लास्ट पॉइंट जो कि आजकल के दिनों में बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि आजकल हम लोग फ़ोन हर दम यूज़ करते हैं, 24 आवर हमारे हाथों में फ़ोन रहता है। कभी ना कभी किसी की कॉल आ जाती है, नहीं तो हम ऑनलाइन बिज़ी रहते हैं। तो ये मैं ज़रूर आप लोगों को कहना चाहूँगी कि फ़ोन का बहुत कम यूज़ करें। एक तो आँखों पे बहुत ज़ोर पड़ता है, और दूसरा जब हम बात करते हैं तो उससे क्या है कि सर में दर्द रहता है। उस टाइम हम कितने नाज़ुक हालत में होते हैं कि हमसे तेज़ बोला भी नहीं जाता, बेबी को तेज़ तेज़ बातें भी हमें नहीं की जाती हैं। कई बार बेबी रो रहा होता है, मेरे साथ क्या हुआ था हॉस्पिटल में, बेबी रोता था तो उसको थोड़ा सा उसको चुप कराने के लिए बोलना पड़ता था, तो मुझे सिर में दर्द होने लग जाता था। तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो कहती थी कि अभी तुम बिल्कुल भी मत बोलो, एकदम शांति से एकदम आराम करो और फ़ोन को अवॉइड करो। कि अगर जिनका फ़ोन आ भी रहा है तो आपके साथ जो हॉस्पिटल में है या जो आपकी केयर कर रहा है उनसे बात करवा दें। हल्का फुल्का बात कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि आप हरदम फ़ोन पे बात करते रहें। बात करने से क्या है कि सर में दर्द रहता है, ये मैंने खुद फील किया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज़रूर एडवाइस करूँ कि फ़ोन को ना तो हम नहीं कह सकते इन दिनों में, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अवॉइड करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।